नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। अगर आप डे ट्रेडर हैं या एफएनओ में काम करते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। यहाँ केवल लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पर ही डिस्कस किया जाता है। वॉरेन बुफेट के आज हम सफलता और निवेश के 7 सूत्र देखेंगे। पहला है, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा है, पेशेंस रखनी चाहिए, 10 मिनट की नहीं 10 साल की। खरीदने का अच्छा समय जब कोई बैड न्यूज़ हो मार्केट के लिए और मार्केट गिरा हुआ हो तब खरीदनी चाहिए। ब्रोकर की बात सुनो ज़रूर, लेकिन ज़्यादा ध्यान ना दो। नंबर 5 है, आपको कंपनी खरीदना है, शेयर नहीं। आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में नहीं। अगर एक बार आपको कंपनी समझ में आ जाती है तो शेयर को खरीद लीजिए, कीमत की परवाह मत कीजिए। नंबर 6, अमीर बनने की फटाफट मत सोचिए, यह पेशेंस का व्यापार है। हर गेंद पर बल्ला मत घुमाएं, हर तरह के शेयर में पैसे मत लगाएं, सोच समझ कर सिलेक्टेड शेयर में ही पैसा लगाएं। यह वॉरेन बुफेट के 7 नियम थे जो निवेशकों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े यूज़फुल हैं। काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी लोग उनका अनुपालन करते हैं। तो आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी रामकृष्ण फॉर्जिंग लिमिटेड का बिजनेस मॉडल समझेंगे, फंडामेंटल्स भी सीखेंगे, अंत में वैल्यूएशन पर भी बात करेंगे। रामकृष्ण फॉर्जिंग लिमिटेड मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, रेलवे वैगन्स एंड कोचेज और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जाली प्रोडक्ट्स के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। कंपनी विभिन्न इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, जैसे ऑटोमोटिव, ऑर्थोमोबाइल एंड माइनिंग, फार्म इक्विपमेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग, रेलवेज, स्टील प्लांट्स एंड ऑयल एक्सप्लोरेशंस। जोग्राफिकली देखें तो भारत में रेवेन्यू 60% आता है और 40% एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी के पास ग्लोबल क्लाइंटेज बेस है, जिनमें टाटा मोटर्स, इंडियन रेलवे, भारत बेंज, भेल, वोल्वो, बांग्लादेश रेलवे एंड सेल एटसेट्रा है। कंपनी को 6 कॉन्ट्रैक्ट से 220 करोड़ के ऑर्डर अभी मिले हैं। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जमशेदपुर और लिलुआ वेस्ट बंगाल में है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1,87,100 टन की है। कंपनी ने रशिया, यूरोप के अलावा यूएसए, मैक्सिको, साउथ अमेरिका एंड टर्की में अच्छी उपस्थिति दर्ज की है। कंपनी का 75 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्लांट अगले 3 साल में चल पड़ेगा। कंपनी का फोकस अगले 3 साल में डेट फ्री होने का है, केवल ऑपरेटिंग इम्प्रूवमेंट से ही या उसमें मार्जिन बढ़ा के ही करने का है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इसको 10 में से 10 नंबर हमारी टीम देती है। अब हम कंपनी रामकृष्ण फॉर्जिंग लिमिटेड के फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करते हैं। की पॉइंट्स, कंपनी का मार्केट कैप 9903 करोड़ है, स्टॉक पी 32.3 है, बुक वैल्यू 82 रुपये 50 पैसे है, ROE 20.7% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रही है, लगातार दे रही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 21.2% की CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ की है। कंपनी की एवरेज सेल ग्रोथ 10 वर्षों में 20.4% की है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट घटकर 142 दिन से 102 दिन हो गई है। तो दोस्तों, कॉन्स्टेंट्स देखते हैं तो कॉन्स्टेंट्स तो इसमें नहीं है, कोई दोष हमें नज़र नहीं आता कंपनी में। कंपनी के तिमाही रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल जून 22, मार्च 23 और जून 23 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जून 22 और जून 23 के साथ, और मार्च इससे प्रोसीडिंग क्वार्टर है। सेल 699 करोड़ है जून 22 में, मार्च 23 में 892 करोड़ है, जून 23 में भी 892 करोड़ है। OPM 21% है जून 22 में, मार्च 23 में 22% है और जून 23 में 22% है। नेट प्रॉफिट 51 करोड़ है जून 22 में और मार्च 23 में 68 करोड़ है, जून 23 में 79 करोड़ है। अब हम ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करेंगे। सेल है जो मार्च 22 की 3193 करोड़ है, मार्च 23 की 3386 करोड़ है। OPM 22% है
और 22% ही मार्च 23 में है। नेट प्रॉफिट 198 करोड़ से बढ़कर 248 करोड़ हो गया। सेल लगातार बढ़ रही है, ओपीएम मेंटेन है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है। कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन में भी बढ़ोतरी की है। स्टॉक मूल्य में CAGR वृद्धि देखें तो 10 वर्ष में CAGR प्राइस ग्रोथ है जो वो 46% है। 46% की कंपाउंड ग्रोथ से प्राइस बढ़े हैं शेयर के। 3 वर्ष में CAGR का प्राइस ग्रोथ है जो 167% है। 1 वर्ष में CAGR प्राइस ग्रोथ है जो वो 211% है। यदि किसी ने 1 लाख रुपये 1 साल पहले इन्वेस्ट किया तो 3,11,000 आज के दिन हो जाते। बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। रिजर्व 1290 करोड़ है, बोरोइंग 1333 करोड़ है, कैश 91 करोड़ है, डेट टू इक्विटी 0.99 है। जबकि यह इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है, डेट टू इक्विटी 1:1 से कम है, फिर भी थोड़ा डेट ज़्यादा नज़र आता है। कुछ आंकड़े जो कंपनी की एफिशिएंसी दिखाते हैं भी कंपेयर कर लेते हैं। कैश फ्लो प्लस 8 करोड़ है, डेटर्स डेज 140 करोड़ से कम 140 दिन से कम होकर 89 डेज हो गए। इन्वेंट्री डेज 251 डेज से कम होकर 228 डेज हो गए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 160 डेज से कम होकर 102 दिन की हो गई। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों एफिशिएंसी की, क्योंकि इससे इंटरेस्ट भी बचेगा, कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और जो डेटर डेज कम हुए हैं उससे भी कंपनी को इंटरेस्ट का फ़ायदा होगा, कंपनी के पास कैश जल्दी आएगा। ये सभी कंपनी के प्रॉस ही समझिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है। प्रमोटर होल्डिंग 40.27%, FII 16.34%, DII 4.20%, पब्लिक 33.45%, अदर्स 0.13%। तो दोस्तों अगर आप देखें तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास ही 20.63% के शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों इनके पास तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, और हमारा अपना एनालिसिस भी यही कहता है कि बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फंडामेंटल शानदार है, मजबूत है। हमारी टीम इसको 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम प्राइस वैल्यूएशन देखते हैं। क्या रामकृष्ण फॉर्जिंग लिमिटेड का शेयर उचित दाम पर मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? एक्सपर्ट टारगेट क्या देते हैं? आज का प्राइस 560 के आसपास है। 52 वीक हाई एंड लो 575 रुपये और लो 176 रुपये है। शेयर P32 की मल्टीपल है। भारत फोर्ज की PE है जो 93 की मल्टीपल है, जो इसकी पीयर कंपनी है। तो इंडस्ट्री PE है जो 42 की मल्टीपल पर है। तो वैल्यूएशन तो उचित है, या कह सकते हैं कि थोड़ी प्राइस वैल्यूएशन सस्ती है। जून तिमाही 23 में कंपनी ने शुद्ध लाभ 63% बढ़ाया है। नतीजे वार्षिक भी शानदार दिए थे। कंपनी ने यह एक मल्टी बैगर शेयर है। पिछले 3 वर्षों में 1758% से अधिक के शेयर में के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। 28 जुलाई 2020 को मूल्य 29 रुपये 15 पैसे था। अगर किसी ने इस शेयर में उस समय 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज वो 18,58,000 हो जाते। तो कंपनी के प्राइस वैल्यूएशन, हिस्ट्री और फंडामेंटल स्ट्रेंथ को देखते हुए यह शेयर एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा निवेश साबित हो सकता है। दौलत कैपिटल ने रामकृष्ण फॉर्जिंग के लिए खरीद के टैग के साथ 640 रुपये का लक्ष्य दिया है, जो अभी जल्दी में ही आ जाएगा। तो यह शेयर 3 साल में 1000 के पार जा सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, और हमारा डिस्क्लेमर भी ज़रूर देख लें जो हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। थैंक यू वेरी मच।